हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ा रहे हैं उसी के क्रम में हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि 500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 583.20 रुपए है। 500 रुपए है, 2 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है, जो वर्ष के अंत में होता है उसे मिश्र धन कहा जाता है, लिख भी दिया है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष जोड़ा जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है। ठीक, तो ब्याज की दर हमें पता करना है। दर को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर हमें पता करना है। तो सुनिए, अब इसका कोई ट्रिक ऐसे वैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली जो फार्मूला है उसका यूज करिए, थोड़ा सा प्रोसेस है उसको समझिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ट्रिक पे नहीं किए जाते हैं। जो ट्रिक मैंने बताया बस उसी के लिए फॉलो करो और अपने मन से ज़्यादा ना लगाओ। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो फार्मूला होता क्या है? मिश्र धन बराबर मूलधन फिर कोष्टक में 1 धन दर बटा 100 के घात समय, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें मिश्र धन जो दिया है रख लो भैया, इतना दिया है रख लेते हैं 583.20। मूलधन क्या है भैया? 500 है, इसे भी क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। 1 धन दर हमें निकालना है तो उसके जगह पे आर लिख लो। समय कितना है? 2 है। ठीक है, देखो घबराना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 500 गुणा है इधर हम लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए 583.20 और नीचे 500 हो जाएगा। अब बराबर यहां पे 1 + R/100 के पावर 2। अब यहां ब्रैकेट में करके पावर 2 है ना, तो इसको भी पावर 2 हम बनाएंगे। यही सोचना है आपको। अब बहुत आसान है, घबराना नहीं है। पहले इसमें डेसिमल है तो ये तो देखो ये 0 है, इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 1 डिजिट का मतलब एक 0 नीचे उतार लो और इसको डेसिमल हटा लो। ठीक है, अब इसे कटाओ पहले। अब हम इसे कटाते हैं। तो देखिए 2 से कटाइए, तो 2 से कटाओगे 5 को तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा 8, 18, 2 9 18, फिर 3 जाएगा, 2 एकम में 2 और 2 छके 12। ठीक, अब इसे 2 से कटाएंगे तो 50 2 बार में 25 बार में कटेगा। ठीक है, ये बन गया। और भी कटेगा, कटाइए। मैंने छोटा 2 से लिया, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी आप कटा सकते हैं। तो मैंने 2 लिया, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। हम डायरेक्टली 8 से भी कटा सकते थे। ये सोच के ऊपर है कि हम 8 से कटा पाएंगे कि नहीं। अगर ये आप सोच लेते तो बहुत बढ़िया है। चलिए 8 से इसको कटाते। कैसे 8 से कटेगा? आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, आप डिविजिबिलिटी जानते हो। क्या मैंने बताया था? 8 का की लास्ट 3 डिजिट 3। देखो 8 से ये भी कट जाएगा, ये भी, तो ये 3 कट रहा है तो पूरी बड़ी संख्या कट जाएगी। ये लास्ट में 0 0, ये भी 8 से कट जाएगा। तो 8 ही से कटाओ, सबसे बेहतर रहेगा। तो 8 से कटाओगे तो 8 सते 56, 56 कटेगा 2 बचेगा 23, 24 3 बार में होगा लेकिन 2 ही बार ले जाएंगे। 8 दूना के 16। ठीक, 7 बजेगा 2, 8 9 72, 729 हो गया। इसे कटाओ 8 से, 8 6 48, 2 बचा यानी 0, 20 हो गया। 8 दूना के 16, 4 बचा, 8 बचे 40। अब देखो बहुत आसान हो गया। अब ये भी किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है। ठीक है, ये आपका 25 का वर्ग है और ये किसका है? 27 का वर्ग है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 27
का वर्ग हो जाएगा और ये 25 का वर्ग, तो 27/25 के घात क्या लिख सकते हो 2, अब बराबर 1 धन r बटा 100 के घात क्या हो गया 2। अब ये दोनों घात को कैंसिल कर लो, कैंसिल तो करते नहीं है लेकिन कर लो आप। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 27/25 ये ब्रैकेट हट जाएगा, 1 प्लस r बटे 100 होगा, ये 1 प्लस में है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर ये r बटे 100 हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत और सिंपल हो गया। अब देखो 25 एकम में 25 का 1 में गुणा करोगे तो 25 एकम में 25, 27 में से 25 घटाओगे तो बचेगा 2 और नीचे हो गया 25, ये बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा बराबर r, तो 25 से 100 को कटाओगे तो क्या हो जाएगा 4 बार में कटेगा, और 4 दूना के 8, मतलब r बराबर 8% आया। ये आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिक से नहीं किए जाते, हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन के लिए ट्रिक बने होते हैं। तो ये बेसिकली रूल से मैंने बताया आपको, सिंपली मेथड से समझिएगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बस टेस्ट डिविजिबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए, आसानी से कट जाएगा, और जो पावर होगा उसी के पावर में हम इसको बनाएंगे। अब देखिए 729 का मुझे तो वर्ग मालूम है, तो 27 का मैंने लिख दिया, 625 का 5, 25 का मुझे मालूम है, तो ये चीज़ तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही चीज़ है, क्वेश्चन को घुमा के खाली देखो, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा है, इस क्वेश्चन को, इसमें भी वही पूछ रहा है। तो समझो कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वही निकालना है, यानी आर ही निकालना है मुझे। 16,000 रुपए 3 वर्ष में इतना हो जाता, तो ये मिश्र धन है, क्योंकि 16,000 से ये इतना हुआ, तो ये मिश्र धन है, ये क्या है मूलधन है, तो एकदम सेम फार्मूला यही लगाएंगे। तो चलिए मिश्र धन ये है 18,522 बराबर मूलधन ये 16,000 फार्मूले में रख लिया मैंने, है ना मूलधन, एक धन दर के जगह पे आर ले लो बटा 100, समय क्या है 3। अब देखो यहां पे 3 है तो घन के रूप में इसे सोचना है, तो घन के रूप में हम इसे ले जाएंगे यहां पर, तो 18,522 और ये हो जाएगा 16,000, ठीक, बराबर 1 प्लस r/100। अब एक बात याद रखो, क्यूब का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका घनमूल निकाल करके रख सकते हैं, घनमूल यानी क्यूब रूट। चलिए पहले इसे कट रहा है तो कटाइए, ठीक, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाइए इसे, तो 2 से 16 कटेगा 8 बार में, 1 2 3, क्योंकि ये बस 2 ही से कट सकता है और किसी से नहीं। 2 से कटेगा 2 9 18, ठीक, 5 है तो 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 छके 12 और 2 एकम में 2, 9 2 6 1 और 8,000। तो सुनो बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए मैंने आपको अभी समझाया कि ये घन है तो इसका घनमूल निकालिए, ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना। तो देखो इसका घनमूल निकालने का मैंने ट्रिक बताया था, 9 2 6 1 डायरेक्टली ट्रिक। 1 है तो इकाई अंक 1 होगा, इसका पहाड़ा पढ़ो तो 1 गुणे 1 गुणे 1 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होगा, तो 27 अधिक हो जा रहा है इससे, तो 8 यानी क्या बढ़ जाएगा 2, 21 का ये घन होगा, किसका होगा 21 का, और 8 तो समझ ही रहे हो आप लोग कि 2 होगा, जब 2 होगा और 3 जीरो का मतलब 1 जीरो, यानी 21/20 ये पूरे का क्या हो जाएगा घन, यानी घनमूल निकाल दोगे और उसी का नंबर का घन कर दोगे तो ये संख्या निकल जाएगा। जैसे इसका घनमूल ये हुआ, इसी को 3 बार गुणा कर दोगे, यानी इसको 3 घात लिख करके 3 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, यानी इसके जगह पर हम 21 के घात 3 और इसके जगह पर 20 के घात 3 हम लिख सकते हैं। तो 1 प्लस r/100, और नहीं तो इस 3 घात को हटा लो और इसका घनमूल निकाल लो, सबसे बढ़िया। तो घनमूल निकालोगे तो यही होगा, तो 3 से 3 क्या हो गया कट गया। अब हम क्या करेंगे, वही केस करेंगे, +1 है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी 21/20 -1 बटे बराबर r/100।
ठीक, ये जो +1 है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब 20 से कम में 20, 21 में से 20 घटेगा तो 1/20। ये 100 गुणा है इधर आ जाएगा तो सॉरी बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में होगा r। अब 20 से कई बार में कटेगा 5, तो 5 एकम में 5, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r बराबर 5%। ये देखिए आंसर हो गया। ठीक है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, बेसिक रूल लगाइए और सोल्यूशन कीजिए। ठीक है।